विश्व के एक सबसे बड़ी लोकतंत्र के प्रतिनिधि पद को आप चोर कह दे रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड कह दे रहे हैं, तो ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये उनको इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लोकतंत्र नहीं है, तो प्रधानमंत्री को कायर खुलेआम समाज में आप बोल रही हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे कैसे आप प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो सबकी आलोचना सुनते हैं। कोई स्टेटमेंट आज तक नरेंद्र मोदी जी का नहीं आया। ऊपर से हम तो ये कहेंगे कि तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे। आप महंगाई को उठाइए, अन्य मुद्दों को उठाइए, शिक्षा को लेकर उठाइए, नौकरियों को लेकर उठाइए, लेकिन तो में आलोचना का कथन है। और एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ को, एक सुलझे हुए पार्टी के आप जो कार्यकर्ता हैं और शीर्ष स्तर के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, कि जिनके वक्तव्य से समाज के अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त हम मौजूद हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, वाराणसी में, और इस वक्त बीएचयू के अंदर हैं, वाराणसी के अंदर। और यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। वीटी यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल है, जहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और दर्शन के साथ साथ इस टाइम राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो राहुल गांधी का जो केस चल रहा है, अभी 2 साल की उनको सज़ा जो है हाई कोर्ट से कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है। आप क्या कहते हैं कि क्या राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है मानहानि का, वो सही है या गलत है? देखिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट सुनिए तो उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक समाज के लिए बोला है। हालांकि राजनीतिक में बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे बात बोलते रहते हैं, लेकिन ये मानहानि का केस तो है ही। और कोर्ट ने फैसला दिया, न कि किसी और नेताओं ने करवाया। जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी ने करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। हवा तैयार किया जा रहा है अपना पॉलिटिकल अप्रोच के लिए, लेकिन ये कोर्ट ने सजा दिया। और कोर्ट में भी किसी और व्यक्ति गया था जो मोदी नाम का था, तो उस मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया, सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया और ये आया। तो इसमें सरकार कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है? जिस तरह से हवा उछाला जा रहा है कि मोदी ऐसे कर रहे हैं, मोदी वैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये लोकतंत्र अब नहीं रहा, तानाशाही एक तरह से हो गया। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल ही मैं उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लोकतंत्र नहीं है, तो प्रधानमंत्री को कायर खुलेआम समाज में आप बोल रही हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे कैसे आप बोल रही हैं? एक प्रधानमंत्री को एक टाइप का ये गाली है, और फिर आप कह रही हैं लोकतंत्र नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ तो बोल ही रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी सुनिए, लंदन में जाके मोदी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ प्रियंका गांधी कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे लीडर हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या क्या बोला, तो बिना डेमोक्रेसी के बोल रहे हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो सबकी आलोचना सुनते हैं। कोई स्टेटमेंट आज तक नरेंद्र मोदी जी का नहीं आया। ऊपर से हम तो ये कहेंगे कि तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे, कि बोलने नहीं दे रही है। आज प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जो कि खिलाफ हो। लेकिन ये लोग तानाशाही किए हुए हैं, तो ये तो बस वही है। राहुल गांधी अभी उनके ऊपर ये केस चल रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है तो 2 साल की सज़ा प्लस 6 साल के लिए वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अब वो सांसद भी नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब विपक्ष में कौन है? कोई चेहरा जो बहुत बड़ा चेहरा था वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ही था, अब वो भी नहीं रहा, तो फिर कौन होगा? देखिए, राहुल गांधी तो विपक्ष का चेहरा कभी बने ही नहीं। कौन स्वीकार किया उनको? स्मृति ईरानी ने उनको वहाँ से हराया, उनके अमेठी क्षेत्र से, और वो वायनाड चले गए। आज जनता में तो कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। वो भले ही लोग मान के बैठे हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। रही बात दूसरा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, जैसा आपने कहा, के अलावा अगर किसी नेता में कुछ दिखता है जो देश चलाने योग्य है अन्य विपक्षी पार्टी में, तो जैसा कर नीतीश कुमार लोग बोलते जा रहे हैं, मुझे तो नहीं ऐसा, नीतीश कुमार भी नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री योग्य हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार विपक्षी बोलता है कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, तो सब में वो ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा है जो इतना भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचारी हो। ये केजरीवाल बोल रहे थे मोदी जी को टारगेट करके, तो क्या लगता है? एक अरविंद केजरीवाल को कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पब्लिक सब जान गई है।
जो व्यक्ति खुद ही सर्टिफिकेट बांटता है, उसके कई सारे मंत्री ऐसे हैं सर्टिफिकेट बांटने के बावजूद कैबिनेट से बर्खास्त किया है। वो भ्रष्टाचार का पाठ नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी का आप शुरू से जीवनी उठा के देख लीजिए, जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचा है। उस आदमी की तुलना केजरीवाल करेंगे, संभव ही नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के बोलने के योग्य हैं। लोकतंत्र है, सब बोल सकता है। वो भी बोल रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। आज विदेश में इतनी अच्छी छवि भारत की बनी है, कैसे बनी है? एक पावरफुल लीडर आया हुआ है, एक योग्य नेता है, तब ऐसा छवि बनी है। षड्यंत्र है बीजेपी वालों का, मोदी सरकार का ये षड्यंत्र है कि हमें रास्ते से हटाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मोदी जी क्या सही कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी सही कर रहे हैं? आप बताइए। देखिए, संसद में दोनों ही पार्टियों को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। अब रही बात है कि आप मुद्दे को कितने प्रबलता के साथ उसको उठा पाते हैं और मुद्दे जनहितकार में है कि नहीं है। आप महंगाई को उठाइए, अन्य मुद्दों को उठाइए, शिक्षा को लेकर उठाइए, नौकरियों को लेकर उठाइए, लेकिन किसी भी एक ऐसे संवैधानिक पद को कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग करके बोल देना तो संसद की गरिमा के खुद ही खिलाफ है। आप आसन को संबोधित करिए, व्यक्ति को चोर कह देना सबके सामने, तो ये गलत बात तो है ही। और सज़ा डिसाइड करना या ना डिसाइड करना या जुडिशरी का काम है, लेकिन ये जो उन्होंने कथन कहा, ये वास्तव में आलोचना का कथन है। और एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ को, एक सुलझे हुए पार्टी के आप जो कार्यकर्ता हैं और शीर्ष स्तर के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, कि जिनके वक्तव्य से समाज के अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, तो इनको ऐसा सोच समझ के कहना चाहिए। और विश्व के एक सबसे बड़ी लोकतंत्र के प्रतिनिधि पद को आप चोर कह दे रहे हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड कह दे रहे हैं, तो ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या लगता है, अच्छा 2024 में क्या होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी आने वाले टाइम में यही है, 2024 में क्या होगा? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। सबको पता है कि 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट ही आने वाली है, सबको पता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का अपनी अपनी धंधा है, वो तो कहेंगे ही हमारी सरकार आएगी, लेकिन उनकी ज़मीनी स्तर देख लीजिए, किस पार्टी का नाम लेंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, अभी 40 से कुछ ऊपर सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ही नहीं है, 5-6 हैं। बसपा के 10 सांसद हैं। तो क्या ये लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे? संभव दिख रहा है ऐसा? अगर देश भर के मेजोरिटी की बात की जाए तो बहुमत क्या है, ऐसा कहीं दिख तो नहीं रहा है। हम लोग भी एक शोध छात्र के बाद की जो पोस्ट डॉक्टरल फेलो है, मैं वो उस पोस्ट पे हूँ, और वो भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से हूँ। तो इतना तो हम लोग को आकलन लगा ही सकते हैं कि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है राजनीतिक पार्टियों का और किसकी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उस काम के ऊपर वोट मिल रहा है। आज आप जाके देखिए, गाँव में सबको मकान मिला हुआ है। हमारे गाँव में खुद उदाहरण है, मैं देखता हूँ जाकर, किसी झोपड़ी में कोई रह रहा था, आज उसके पास मकान है, सबके पास मकान है। हर गांव में जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, फ्री में राशन मिल रहा है लोगों को। तो किसको वोट करेंगे? स्पष्ट दिख रहा है विकास हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपना कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहते हैं कि नहीं, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुई है उतना अभी तक नहीं हुई थी। उस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, वो रिकॉर्ड में दर्ज है किसके भ्रष्ट, जो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। बेरोजगारी मुद्दा है, इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे अभी तक जहाँ ध्यान गया है कि बेरोजगारी पे इस सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी है, कर रही है, और आगे और स्टेप उठाना चाहिए, ताकि, क्योंकि युवाओं, बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर योगी सरकार ही देखिए, बहुत सारे अभी निवेश आए हुए हैं, उम्मीद है कि उसमें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जनसंख्या इतना ज़्यादा है, उसको मेंटेन करना सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया।